आपने कभी सोचा है कि जो मेडिसिन आप 500 रुपए की लेकर आ रहे हैं, वही सेम मेडिसिन दूसरा पर्सन 50 रुपए की कैसे ले आता है? क्या उसकी मेडिसिन जो 50 रुपए में आई है, वो क्या कम असरदार है, कम असर करती है, या फिर आपको महँगे ब्रांड्स के नाम पर लूटा जा रहा है? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज आपको बताऊँगा एथिकल और जेनेरिक दवाइयों के बीच का डिफ़रेंस, कि क्यों इतना ज़्यादा बीच का डिफ़रेंस होता है, और क्या जेनेरिक दवाई एथिकल दवाई से कम असरदार है, और जेनेरिक दवाई के रेट सस्ते और एथिकल दवाई के रेट महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि इंडिया यानी भारत मेडिसिन्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग होती है मेडिसिन्स, वो केवल इंडिया में ही होती हैं। लेकिन आम आदमी के मन में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि जेनेरिक मेडिसिन्स क्या असर करती हैं या नहीं करती, और एथिकल दवाइयाँ अगर एथिकल और जेनेरिक बिल्कुल सेम असर करती हैं, तो एथिकल का रेट इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है? अब बात आती है कि जेनेरिक दवा होती कौन सी है। दोस्तों, जेनेरिक दवा वही होती है, वही कंपनी बनाती है जो एथिकल दवाई बनाती हैं। लेकिन डिफरेंस केवल इतना होता है कि जेनेरिक दवाई का कोई ब्रांड नेम नहीं होता, और उसके एडवर्टाइजमेंट भी नहीं होता, और उसकी लागत कम होती है। अब जो ब्रांड नेम वाली कालपोल है, डोलो है, क्रोसिन है, उसमें भी पैरासीटामोल है, असर सेम है, रिजल्ट सेम है, सब कुछ सेम है, एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है पैरासीटामोल, बस अंतर है तो वो केवल रुपए में। अब बात आती है कि एथिकल मेडिसिन कौन सी होती है। दोस्तों, एथिकल मेडिसिन वो होती हैं जो जनरली डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर को कन्विंस करते हैं कि आप हमारी मेडिसिन लिखिए, हमारी मेडिसिन में ये है, वो अपने कन्विंस करते हैं डॉक्टर्स को कि हमारी मेडिसिन में ये अच्छाई है, या हमारी मेडिसिन में ये क्वालिटी है, एक्टिव इंग्रेडिएंट ये है, इसका बेस ये है, एक्सिपिएंट्स ये हैं, प्रिजर्वेटिव्स ये हैं। तो वो कन्विंस करते हैं डॉक्टर्स को लिखने के लिए, तो वो अपना ब्रांड नेम लिखवाते हैं और उन्हीं को ही एथिकल मेडिसिन कहते हैं। अब इसका जो डिफरेंस होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी है, मार्केटिंग कॉस्ट है, बहुत बड़ा कंपनी प्रमोशन कॉस्ट खर्च करती है अपने ब्रांड पर, तो उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ जाती है। तो वही होती है एथिकल मेडिसिन। समझ में आ गया होगा कि प्राइस एथिकल मेडिसिन पर क्यों इतना हाई होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग एंड प्रमोशनल एक्सपेंसेस। और जो उनके स्टाफ होता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कंपनी को, उनकी सैलरी वगैरह भी देनी होती है, और प्लस कई सारे चैनल से होकर वो दवाई आप तक पहुंचती है। तो इस चक्कर में उसका जितना भी कॉस्ट होती है, ब्रांड बनाने में जो खर्चा आता है, वो ही खर्चा उसमें एथिकल मेडिसिन में जुड़ जाता है, और वो आप लोगों से, कस्टमर से, पेशेंट से लिया जाता है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी क्वेरीज लिख दीजिए। कुछ भी आपको मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी क्वेरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।